दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र तक अधिकांश लोग अपना लगभग आधा स्वाद या हमें जो जीभ से टेस्ट फील होता है उसे हम खो चुके होते हैं। और क्या आपको ये भी पता है कि जुराब यानी कि मोजे पहनकर सोने वाले लोग रात में बहुत कम जागते हैं या बिल्कुल नहीं जाग पाते हैं। जी हाँ, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिंदगी के लगभग 3 महीने टॉयलेट में ही गुजार देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे ही साइकोलॉजी फैक्ट जिन्हें सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप ट्रेन या बस में तो बैठे ही होंगे। अब इनमें बैठे हैं तो जरूर कभी ना कभी खिड़की वाली सीट पर तो जरूर बैठे होंगे। तो दोस्तों, जब आप खिड़की वाली सीट पर बैठे होते हैं और आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि यार मेरा मोबाइल अगर खिड़की से नीचे गिर गया तो क्या हो सकता है। लेकिन सोचा हो या नहीं भी सोचा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी आधे से ज्यादा लोग ऐसा जरूर सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि भले ही हमारे साथ ऐसा हुआ ना हो, लेकिन फिर भी हमारा माइंड ऐसी बात सोचता रहता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जो ओवर थिंकर्स होते हैं यानी कि जो लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो अपने पार्टनर को परेशान होता नहीं देख सकते और वो हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर भरोसा रखते हैं। और जब तक पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि दोस्तों ओवर थिंकर अपने पार्टनर की फीलिंग और इमोशन की सबसे ज्यादा कदर करते हैं और वो खुद परेशानी में होकर भी पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं। और वहीं जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी आदत ये नहीं होती, वो खुद की प्रॉब्लम को सबसे पहले देखते हैं और बाद में अपने पार्टनर की। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे साथ ऐसी कई चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाएं, लेकिन साइकोलॉजी का कहना है कि जितना आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे किसी भी चीज या किसी भी बात को भूलने के लिए, तो वो आपकी मेमोरी में उतनी ही पक्की होती जाएगी और आप उसे भूल नहीं पाएंगे जिस बात को भूलना आप चाहते हैं। अगर कोई बात आपके दिमाग में रह जाती है तो ऐसे केस में देखा गया है कि 10-10 साल तक लोग उस बात को भूलने के चक्कर में उसी बात को नहीं भूल पाते। जब आप किसी को या किसी बात को भूलना चाहते हैं तो ऐसा सोचे ही मत कि आप उसे भूलना चाहते हैं, बल्कि दूसरी चीजों पर ध्यान दो। आपका दिमाग अपने आप ही उस चीज को बिल्कुल भुला देगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि आपको जिससे भी प्यार हो कभी भी उसके साथ जरूरत से ज्यादा समय मत बिताना, उसे लिमिट में ही टाइम देना, क्योंकि हमारे इंद्रियां या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे माइंड का जो स्वभाव होता है, यदि कोई चीज हमारे लिए हर समय अवेलेबल होती है तो हमारा मन उससे ऊब जाता है और हमारा माइंड उससे बोर होने लगता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि आजकल लोगों में रिश्ते ज्यादा टूटते हैं। आप देखते होंगे कि लड़के और लड़कियों में ब्रेकअप आजकल ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कुछ स्टडीज में ये पता चलता है कि जैसे कपड़े आप पहनते हैं उसी अनुसार आपके इमोशंस, थॉट्स और बॉडी लैंग्वेज चेंज होती रहती है। बिल्कुल दोस्तों, आपने भी ये चीज जरूर नोटिस की होगी। आप देखना कि जब आप एक डिसेंट और अच्छी ड्रेस में होते हैं, जैसे कि आप किसी की शादी या पार्टी में जाते वक्त जैसे कपड़े पहनते हो, और उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस बिल्कुल अलग होंगे। जबकि आप घर पर अपनी ड्रेस में होते हैं तब आपका बिहेवियर बिल्कुल आपके कपड़े के अकॉर्डिंग होता है और आपकी लैंग्वेज और आपके इमोशंस भी वैसे ही चेंज होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक शराबी शराब क्यों पीता है और एक इंसान आत्महत्या क्यों करता है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब किसी इंसान की लाइफ में कोई पर्पस या कहते हैं ना जैसे कि गोल नहीं रहता तो उसे अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार लगने लगती है। इसीलिए कुछ लोग उससे छुटकारा पाने के लिए उस टाइम अपने इमोशंस के बेस पर सुसाइड कर लेते हैं। जबकि ऐसे लोग जो ज्यादा शराब पीते हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता और वो जिम्मेदारियों के होते हुए भी उनसे भागने लगते हैं और उन्हें अवॉइड करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। नंबर 4। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाला आपको टाइम दे रहा हो, फिर भी जरूरी नहीं कि आप एक सही रिलेशनशिप में हो। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि अगर सामने वाला इंसान जब भी आपके साथ हो और वो हर वक्त अपने ही प्रॉब्लम्स और वो हर वक्त अपने ही बारे में बात करे और आपके बारे में बिल्कुल कम बात करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो खुद से प्यार करता है, न कि आपसे। और इसे साइकोलॉजी टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं और ऐसे रिलेशनशिप में रहना आपके लिए फ्यूचर में
दुख जनरेट कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप कोई काम कर रहे हो और आप किसी वजह से बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको वापस से वहीं पर आने में लगभग 17 मिनट लगते हैं। फ्लो स्टेट यानी कि वो स्टेट जिससे कि आप पूरे फोकस के साथ काम कर पा रहे होते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका लगभग 1/4 घंटा वेस्ट हो जाता है। और जब भी काम करने से पहले आप ऐसा करेंगे तो आप प्रोडक्टिव रह पाएंगे और अच्छे से काम भी कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर कोई इंसान ने अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल की है तो जरूर उसने अपने हार्ड वर्क से की होगी। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस को लक या किस्मत बताते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि बाय चांस ऐसा करने वाले लोग अगर आगे चलकर खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो खुद की सक्सेस को ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने सफलता या किस्मत से इस सक्सेस को हासिल किया है, बल्कि अपने सक्सेस को सही ठहराते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने इसे हार्ड वर्क या मेहनत से पाया है। एंड फाइनली नंबर 1, दोस्तों साइकोलॉजी के एक रिसर्च में पाया गया है कि एक नॉर्मल इंसान दिन में जितने भी काम करता है उसमें से 40% काम वो हैबिट में यानी कि आदतन होने की वजह से करता है। जी हाँ दोस्तों, आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उनमें से ज्यादातर आपके आदत के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि शर्ट पहनना, जूते के लेस बांधना, मोबाइल फोन यूज करना। और दोस्तों हैबिट से होने वाले काम जो भी होते हैं उनमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो जो आपको मुश्किल लगता हो तो साइकोलॉजी का कहना है कि आप उसे यहाँ पर अपनी आदत बना लो, क्योंकि हैबिट यानी कि आदत बनने के बाद वो काम ज्यादा नया लगने की वजह से आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।